Good evening students. So today we are going to start one new chapter, function. और ये चैप्टर हम लोग का क्लास 11 में ही इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें हम लोग बस बेसिक पढ़े थे क्लास 11 में, और क्लास 12 में फंक्शन को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, फंक्शन को समझने वाले हैं। हम लोग का फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका पूरा क्लास 12 का मैथमेटिक्स में। चाहे आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ो, चाहे आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे फंक्शन विल बी देयर। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक बार हम लोग समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन क्या होता है जी? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब हमको फंक्शन समझने के लिए ये चीज़ जरूरी हो गया कि हम अपने रिलेशन के बारे में समझे। हम किसके बारे में समझे? रिलेशन के बारे में समझे। अगर हम रिलेशन समझ गए मतलब हम फंक्शन समझ गए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। लेकिन कैसा रिलेशन, अभी उस पर बात करेंगे। अगर रिलेशन ही होता तो उसको अलग से नाम फंक्शन क्यों ही देते? तो क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which function is a special type of relation between two non-empty set ले लेते हैं, between two non-empty sets A and B। ध्यान से समझिएगा, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B such that every element of set A should have unique image in set B। बहुत ही सिंपल सा बात बोले हैं। फंक्शन क्या है? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट A and B। A और B के बीच में बनने वाला है ना, जो रिलेशन बनेगा उसी रिलेशन में से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, उसी को कहेंगे फंक्शन, है ना। तो फंक्शन कब कहेंगे रिलेशन को? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, गौर से सुनना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड हैव यूनिक इमेज इन सेट B। मतलब सेट A का जितना एलिमेंट होगा ना उसका यूनिक इमेज होगा, है ना। और एक चीज इसमें जरूरी हो गया कि सेट A का सर जितना एलिमेंट होगा उसका इमेज एग्जिस्ट करेगा, है ना। थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझते हैं, फिर बात करेंगे चीज़ों पर। तो जैसे पहले हम लोग रिलेशन पे बात करते हैं। रिलेशन, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। रिलेशन में हम लोग क्या पढ़े थे? मान लेते हैं यहाँ पे मेरा दो सेट है, सपोज A, यहाँ पे B, यहाँ पे कुछ है A B C, और यहाँ पे कुछ है मान लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे D भी है सपोज, ठीक है। यहाँ पर भी 4, जो भी है। A का रिश्ता 1 के साथ संभव है। यहाँ पे रिलेशन कुछ लगा ही देते हैं। यहाँ पे रिलेशन लगा देते हैं इज ब्रदर ऑफ, ठीक है। मतलब A है इज ब्रदर ऑफ 1। A 2 का भी ब्रदर हो सकता है। रिलेशन में ये कोई बाउंडेशन है कि ये इसका भाई है, ये किसी का भाई नहीं हो सकता है, लग सकता है। रिलेशन में इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर से बोल, रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका मैपिंग इसके साथ भी हो सकता है, इसका मैपिंग इसके साथ हो गया, इसका मैपिंग इसके साथ हो गया। ये हम अपने तरफ से एक मैपिंग डिजाइन किए। तो इस चीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? A का कुछ एलिमेंट खाली भी छूट रहा है, और क्या देखें कि एक से ज्यादा इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज्यादा इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, ये इसका भी भाई है, ये इसका भी भाई है, हाँ। लेकिन अभी फंक्शन में हम क्या बोले? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें सेट A का सारा एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है, जैसे यहाँ पे C खाली है, फंक्शन में C खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज क्या बोले कि यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज। और रिलेशन क्या होता था सबको पता है ना? रिलेशन क्या था? एक बार बोलो तो जल्दी से, रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। रिलेशन क्या पढ़े थे हम लोग? रिलेशन इट इज अ
सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे बनता था, याद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट कम फ्रॉम सेकंड सेट। कैसे ऑर्डर पेयर बनेगा? A1, A2, A3, A4 इस तरह से। अगर हम A क्रॉस B निकालना चाहे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं, तो कैसा बनेगा? इसमें ऑर्डर पेयर का सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब क्या क्या बनेगा? A1 फिर A2 फिर A3। बात समझ में आ रहा है? A3 इस तरह से चलते जाएगा, फिर A4, उसके बाद फिर B के साथ होगा B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4। ये पूरा आएगा मेरा A क्रॉस B में। बात क्लियर है? ये पूरा आएगा मेरा A क्रॉस B में। लेकिन मेरा रिलेशन क्या होगा? R क्या होगा? इसका सबसेट, इन सब का सबसेट। तो देखो रिलेशन में मेरा कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आ रहा है? A1, A2, B3, D4, जिसका इसका मैपिंग हुआ। रिलेशन क्लियर है ना? लेकिन आज के क्लास में हम लोग को करना है क्या? फंक्शन। तो हम लोग थोड़ा सा फंक्शन को समझते हैं, ठीक है? रिलेशन क्लियर हो गया सबको, पीछे का चीज़ था। अब थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन में सर हम क्या बोले? फंक्शन में बोले कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं हम, A, B, कैपिटल B, C, D, इधर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। सपोज A का मैपिंग है 1 के साथ, B का मैपिंग है 2 के साथ, C का भी मैपिंग है 2 के साथ, और D का मैपिंग है 3 के साथ। ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? कि A का सारा एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? एकदम करता है। यहाँ A में सारा एलिमेंट नहीं मैपिंग कर रहा है, कर रहा है ना? पहला कंडीशन क्या था? A का सारा एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? A1 के साथ, B2 के साथ, C भी 2 के साथ और D3 के साथ। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और एक इसमें कंडीशन बोले थे, क्या? 2 चीज बोले थे। एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड हैव इमेज इनसाइड B। दूसरा यूनिक इमेज। कैसा इमेज? यूनिक, मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? बिल्कुल होगा। A का देखो 1 है, एक और कोई इमेज बन रहा है क्या? नहीं। B का देखो 2 है, B का और कोई बन रहा है क्या? नहीं। लेकिन C का भी 2 बन रहा है। हाँ, मैनी 1 हो सकता है, 1 मैनी नहीं हो सकता है, 1 मैनी नहीं हो सकता है। फंक्शन यही बोला, मतलब जितना भी एलिमेंट है सेट A का, सारा का यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आया? तो एकदम यूनिक कर रहा है। A का 1 कर रहा है, A का और कुछ कर रहा है क्या? B का 2 इमेज बन रहा है, और कुछ बन रहा है क्या? B का नहीं बन रहा है। C का भी 2 बन रहा है, 2 के अलावा C का कोई बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। D का 3 बन रहा है। क्लियर है? A का सारा एलिमेंट इंगेज है, कोई दिक्कत नहीं। तो फंक्शन समझ में आ रहा है? अब समझिए फंक्शन क्या है। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस को वर्क करते हुए देखते हैं। जैसे कि हम लोग रिमोट यूज़ करते हैं, सपोज, है ना? मान लो कि हमको स्टार गोल्ड देखना है, जो मेरा चैनल 25 में आता है ना? अब हम दबा रहे 25, तो उसमें स्टार गोल्ड भी खुल रहा है और रिपब्लिक भारत भी खुल रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं है ना? एक बटन 2 काम कर सकता है क्या? नहीं। मान लो घर में हम स्विच यूज़ करते हैं, है ना? तो मान लो कि हम पंखा का स्विच जला रहे हैं, तो पंखा के साथ साथ टीवीओ चल जा रहा है। ऐसा संभव है? नहीं होता है ना? तो मतलब वो फंक्शन नहीं है, वहाँ पे फॉल्ट है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होगा कि सभी को यूनिक काम मिलेगा, है ना? ये दबाएंगे ये पंखा चलेगा, इसको दबाएंगे इससे ये चलेगा, है ना? हाँ, लेकिन पंखा को चलाने का 2 स्विच जरूर हो सकता है, लेकिन एक ही स्विच से 2 काम नहीं हो सकते। एक ही स्विच से हम पंखा चला देंगे, लाइट जला देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2 स्विच से हम पंखा को चला सकते हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं अपने घरों में। बेड स्विच नाम का चीज़ आप लोग को पता होगा। एक मेन स्विच होता है, एक बेड स्विच होता है ना? अगर वहाँ से ऑन है और हम अपना बेड स्विच ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ हो जाएगा, है ना? चलिए, मतलब हम लोग को फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन देते तुम लोग को फिगर में ही, ठीक है? बस तुम लोग को पहचानना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है? इज इट काम है? चलो, यहाँ सेट A डिफाइन किया, यहाँ सेट B डिफाइन किया। ये हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ ले लेते हैं A, B, C, D। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्या ये फंक्शन है? पक्का? एकदम फंक्शन है ना? कोई दिक्कत? और एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से बताइएगा। यहाँ A से B मेरा फंक्शन लग रहा है। फंक्शन है कि नहीं हम नहीं पता, एक रिलेशन हम ड्रॉ कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E।
फंक्शन है क्या? फंक्शन है क्या? कारण बताओ काहे नहीं है? वन के साथ एक ही इमेज हो सकता था, लेकिन यहाँ वन का दो गो इमेज एग्जिस्ट कर गया सर। वन का ए भी इमेज है, वन का सी भी इमेज है, काम मेरा गड़बड़ हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। मैनी वन हो सकता है सर, वन मैनी नहीं हो सकता है, वन मैनी नहीं हो सकता है। तो ये क्यों नहीं हुआ? बात क्लियर? क्या है कि वन का दो इमेज एग्जिस्ट कर गया। अच्छा, अब मान लो इसी में और एक बार बता दो, ये क्वेश्चन था, इसमें तो अभी फंक्शन है ना, हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं 5। अब बताओ तो क्या ये फंक्शन है? सोचो अच्छा से, कितना चीज बोले थे फंक्शन में, क्या क्या बोले थे? कारण क्या है, क्यों नहीं है? एक एलिमेंट खाली रह जा रहा है। क्या बोलेंगे इसका? एक एलिमेंट किसमें? सेट ए में। हम बोले थे सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेट ए में कोई एलिमेंट खाली, क्योंकि हम लोग क्या सीखे, फंक्शन कब होगा? जब एवरी एलिमेंट, ध्यान से सुनो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव कैसा इमेज? यूनिक इमेज। दो ही वर्ड तो इंपॉर्टेंट है, एवरी और यूनिक। अगर एवरी और यूनिक लग जा रहा है तो ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये खाली रह रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। बात समझ गए? अब फटाक से हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोमेन और कोडोमेन का। तो डोमेन क्या होता है जी? हम लोग रिलेशन में ये सब पढ़ के आए हुए हैं और क्लास 11 में भी पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है? इससे हम लोग को आगे पढ़ना था, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डोमेन क्या होता था? पूरा पूरी सेट ए। डोमेन क्या होता था? पूरा पूरी सेट ए। जैसे कि अगर हम और एक डिफाइन करते हैं, मान लो कोई एक सेट हम अपना बना लेते हैं 1 2 3 ABCD, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो ये है कि नहीं है फंक्शन? थोड़ा बोला जाए। नहीं है। कारण बताइए, नहीं होने का कोई कारण है? हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, सेकंड में खाली रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पहले का कोई खाली नहीं रहना चाहिए और सबका यूनिक इमेज होना चाहिए, तो फंक्शन तो है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन क्या होता है। फटाक से पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। डोमेन क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, है ना। और फंक्शन में तो ऐसा कोई है कि जो खाली रहेगा? नहीं है ना, पूरा पूरी। तो जितना भी मेरा सेट ए में आएगा वो मेरा क्या होगा? डोमेन। कोडोमेन क्या होता है जी? सेट बी। कोडोमेन क्या है मेरा? दूसरा वाला सेट को, पूरा पूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। इसमें सारा आ जाएगा, जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो भी। और रेंज क्या होगा? रेंज जिसका जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। प्री इमेज समझ रहे हैं? इमेज हम लोग इधर से बात करते हैं, प्री इमेज उल्टा देखते हैं। ए का प्री इमेज कौन है? 1, बी का प्री इमेज है 2, सी का प्री इमेज है 3, डी का कोई प्री इमेज है नहीं। तो जिसका क्या बोले? जिसका जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, जिसका जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मेरा रेंज कौन सा हो जा रहा है? ABC। रेंज क्या हो जा रहा है? ABC। आया बात समझ में, है ना। तो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी होज प्री इमेज एग्जिस्ट इन सेट ए, हम लोग ये कह सकते हैं। ये सब पढ़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं अपना क्लास 12 के कोर्स में, जो हम लोग को करना है। यहाँ पे हम लोग को टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखना है। क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास 12 में टोटल क्वेश्चन बस यही आने वाला है। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, प्रूव करने बोलेगा कि प्रूव करो ये ऐसा फंक्शन है, प्रूव करो ये ऐसा फंक्शन है ना। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ध्यान से देखो। पहला जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, 1-1 को क्या बोलते हैं हम लोग दूसरा नाम से? इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। दूसरा हम लोग को पढ़ना है मैनी वन। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैनी वन। सीखेंगे क्या होता है। तीसरा 1-1 के बाद हम लोग को पढ़ना है ऑन टू फंक्शन। कोई बात नहीं, सब आगे सब एक के साथ एक पढ़ेंगे हम लोग, सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन होता क्या है हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन क्या होता है जानेंगे। और पांचवा जो हम लोग को पढ़ना है वो है 1-1 ऑन टू। 1-1 ऑन टू फंक्शन। 1-1 ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? बाइजेक्टिव। अब हम लोग का सवाल आता किस टाइप का है? तुमको एक फंक्शन दे देगा,
तुमको एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, या फिर ऐसा बोलेगा प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज सर्जेक्टिव, या फिर बोल देगा प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आ रहा है बात समझ में? तो इस टाइप का हम लोग को सवाल मिलने वाला है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग को सीखना है कि इसका मतलब पहले सीखना है, और हम लोग चेक करेंगे तो करेंगे कैसे, तो कैसे चेक करेंगे ये समझने से पहले हम लोग इन सबको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है हम लोग का टाइप्स ऑफ फंक्शन, नोट हो गया? क्लियर? 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, इन 2 फंक्शन, 1 1 ऑन 2, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का ये तीनों है, बाकी अगर ये तीनों समझ गए तो ये दोनों भी अपने आप हम समझ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? कौन सा जिसका नेम फंक्शन दिए, देख रहे हो, जिसको स्पेशल नाम मिला हुआ है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बाइजेक्टिव 1 1 क्या होता है। आइएगा, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 1 फंक्शन। ओके, अब ये 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन मतलब एक का एक ही इमेज फंक्शन है, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट का इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? सेट ए का सारा का इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और कैसा इमेज? एक का एक ही बनेगा। मतलब हम लोग एक पढ़े थे ना कि मैनी 1 भी होता है, मतलब देखे थे कि इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, हुआ था ना ऐसा, तो वो तो मैनी 1 हो गया। हम लोग को क्या देखना? 1 1, मतलब एक का एक ही इमेज बनेगा। मतलब हम लोग पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो सेट है ए बी, यहाँ पे है मान लो मेरा 1 2 3, यहाँ पे मेरा मान लो ए बी सी डी। अब ध्यान से देखो, अगर 1 का 1 बना, 2 का बी बना, 3 का डी बना, यहाँ पे सी एक खाली छोड़ दिया, उससे हमको मतलब नहीं है, तो ये किस तरह का फंक्शन है? ये मेरा 1 1 फंक्शन है। काहे कि देखो एक ही इमेज बना रहा है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में अगर हमको कभी चेक करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, है ना, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब, और एक चीज़, हाँ, जो फंक्शन का पहला एलिमेंट होता है ये दूसरा एलिमेंट होता है, तो ये क्या होता है हम लोग का? ये x होता है ना, ये किसका वैल्यू होता है? x, और ये किसका वैल्यू देता है? y, है ना। हम लोग क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से x पुट होता है, यहाँ से हम लोग का y निकलता है, मतलब ये एफ एक्स का वैल्यू बनता है, ठीक है। ये सब जानना चाहिए। अब हम लोग नोट में क्या लिखने वाले, ध्यान से सुनना। इफ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी से मेरा सवाल बनने वाला है। फॉर 1 1 का बात करें, किसका बात करें? फॉर 1 1। अगर फंक्शन मेरा 1 1 है, इफ़ एफ एक्स इज 1 1, इफ एफ एक्स इज 1 1, अगर ऐसा है तो, है ना, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, दिस इम्प्लाई एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। यहाँ पे हम क्या लिखें? एफ एक्स 1 कौन दे रहा है? ये दे रहा है, अभी समझा है ना। अंदर वाला पुट कहाँ से करते हैं? यहाँ से पुट करते हैं। जो एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 आएगा वो कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू सेम कब आएगा? यहाँ पे देखो हम क्या लिखे? एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। ये कब संभव होगा? जब x1 और x2 भी आपस में बराबर हो। कहे कि अगर बराबर नहीं होगा तो फंक्शन 1 1 होगा क्या? अगर बराबर नहीं होगा इसका मतलब क्या? 1 भी तुम्हारा a इमेज दे रहा है, 2 भी मेरा a इमेज दे रहा है। एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 एक बराबर हो गया, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे बोले कि अगर मेरा 1 1 है और दो को इधर का वैल्यू सेम आ रहा है, दो को इधर का इमेज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दो इमेज तभी सेम आ सकता है जब इधर से जो हम पुट कर रहे हैं वो भी आपस में सेम हो। बात क्लियर? तो उसको क्या कहते हैं? फंक्शन 1 1। 1 1 का मतलब समझ में आ गई इमेज से? हाँ, वही समझना था। इधर fx1 पहले क्या होता है, पहले हमको ये जानना होगा। fx1 क्या होता है? इधर का वैल्यू सब fx1 है, इधर से हम लोग x1 पुट कर रहे हैं। ये fx है, ये x है, ये fx है, ये x है। y को fx भी बोलते हैं। y को क्या बोलते हैं? fx। fx कहने का मतलब ये फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग डिफाइन किए होंगे, x डोमेन होता है। डोमेन पुट करते हैं, यहाँ से हम लोग को b से सेट b से वैल्यूज आते आता है। बात क्लियर? अब हम लोग एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, तब समझ में आएगा। ये क्लियर? एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके पहले हम और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते, रुक जाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या ले लिए? 2x। कोई दिक्कत? और जहाँ पे हम बोल देते हैं कि x बिलोंग्स टू मेरा कोई भी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू मेरा कोई भी रियल नंबर। चेक करो कि ये 1 1 है या नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू इतना है ना, फॉर x बिलोंग्स टू आर, चेक द फंक्शन इज, the function is 1 1 1 1 और नॉट। ये 1 1 है या नहीं है?
अगर हम लोग मीनिंग समझ गए तो हम लोग समझेंगे। फिलहाल देखो इस डेफिनेशन से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो इसमें हम लोग मान लेंगे, पहले मेरा f(x) क्या है वो लिख लो। f(x) इज इक्वल टू क्या है जी, 2x। हम लोग मान लेते हैं कि लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। ये हम लोग मान लिया करेंगे, ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या करेंगे, मान लिया करेंगे। अगर मेरा इसके कारण से x1 और x2 भी बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, 1 1। समझ में आ रहा है? अब देखो हम क्या मान लिए, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2)। f(x) क्या है मेरा 2x, तो f(x1) कितना होगा, x की जगह में क्या पुट आएंगे, अभी x1 पुट आएंगे, मतलब 2 इंटू x1 कितना हो जाएगा, 2x1। आया बात समझ में? f(x) कितना है 2x, तो f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, मतलब x2 निकालेंगे तो 2x2। बोलो हाँ या ना? अब 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आराम से, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो देखो f(x1) इक्वल टू f(x2) हम माने थे और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल देंगे, f(x) इज 1 1। f(x) इज 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। बात समझ में आया? f(x1) इक्वल टू f(x2) जो यहाँ पे लिखे हैं सेम टू सेम, इसी स्टेटमेंट का जो तुमको समझ में नहीं आया इसी का यूज करेंगे, है ना? ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें इसका यूज नहीं करना पड़ेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा वो बेटर से समझ में आएगा। वो क्या है, पहले ये समझ में आया, इसमें हम कुछ नहीं बताए, इस कंडीशन को हम लोग मान लेते हैं। अगर मेरा ये कंडीशन आ जा रहा है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 1। क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे मान लिए लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), जहाँ पे x1 और x2 क्या है ना, मेरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो हम लोग क्या देखे, जब यहाँ पुट किए तो 2x1 इक्वल टू 2x2 आ गया, 2 2 कट गया तो x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो जा रहा है। इसके लिए अगर ये आ जाएगा मतलब फंक्शन मेरा 1 1 है। एक क्वेश्चन पकड़ते हैं और एक, जैसे मान लो कि हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x² बोल देते हैं, कितना, x²। f(x) इज इक्वल कितना ले लिए, x²। अब बताइए फंक्शन मेरा 1 1 है या नहीं है ना? क्या चेक करना है, f(x) इज इक्वल टू x², चेक इट इज 1 1 और नॉट, 1 1 और नॉट। अब इसको कैसे करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट लगता है ना, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ठीक है, इसमें तुम जनरली सोच सकते हो, खुद समझना। हम क्या लिए हैं, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया ना, यहाँ पे कर देते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर और अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन था ना मेरा, जो फंक्शन था वो R है, ऐसे लिख लेते हैं। f(x) जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब सेट A भी तुम्हारा रियल नंबर का है और सेट B मेरा किसका है, सेट B भी रियल नंबर का। और फंक्शन क्या डिफाइन हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x²। बात समझ में आ रहा है? अब हमको इसके बारे में बताना है कि ये मेरा 1 1 है या नहीं है, खुद समझना। मेरा क्या है, f(x) इज इक्वल टू x²। अब समझो अगर हम f(1) निकालते तो मेरा क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो। पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x²। मान लो हम निकालते हैं यहाँ पे f(2) ही ले लो, f(2) ले लेते हैं। f(2) कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, कितना बोलो, 4। कोई दुख या दर्द नहीं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं f(-2), ध्यान से देखना, f(-2) कितना आंसर होगा बोलो तो थोड़ा सा, -4। वाओ, माइनस का स्क्वायर प्लस। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, f(2) का इमेज कितना बना, 4, मतलब 2 के लिए भी कितना आ रहा है इमेज, 4, -2 के लिए भी इमेज क्या आ रहा है, तो क्या ये 1 1 हुआ, नहीं ना हुआ, कैसे हुआ, 2 भी 4 दे रहा है, -2 भी 4 दे रहा है, यही स्विच दबा रहे हैं, है ना, कुछ कर रहे हैं, टीवीओ चल रहा है, बल्बो चल रहा है, नहीं टीवी बल्ब नहीं चल रहा है, यहाँ पे 2 काम हो रहा है, मैन्युअल चल रहा है यहाँ पे, है ना, इससे भी काम हो रहा है और इससे भी काम हो रहा है, ये स्विच से भी पंखा चल रहा है, उस स्विच से भी पंखा चल रहा है, वो सीन बन रहा है ना, नहीं बना, देखो 2 भी कौन सा इमेज दिया, 4, और -2 भी कौन सा इमेज दे रहा है, 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि f(2) जो है ना वो f(-2) के बराबर है, f(2) जो है वो f(-2) के बराबर है, दोनों का वैल्यू 4 है, बट 2 जो है वो -2 के बराबर है क्या, 2 जो है वो -2 के बराबर है क्या, तो फंक्शन 1 1 होगा। हम क्या बोले थे, अगर ये वाला है तो ये वाला भी बराबर होना चाहिए। इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) देन x1 इक्वल टू x2, देन वी विल से दैट फंक्शन इज 1 1। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखें, f(x1) इक्वल टू f(x2) आ रहा है, लेकिन x1 और x2 सेम नहीं है, तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर f(x) इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना, 1 1 कंप्लीट। अब हम लोग को दूसरा क्या देखना था, मैनी 1, दूसरा हम लोग को क्या देखना था, मैनी 1।
तो मैनी वन यहीं पे देख लो, छोटा सा चीज़ है ना। दूसरा जब लोग देखे थे, क्या देखे थे? मैनी वन। तो मैनी वन का एकदम आसान सा डेफिनेशन, द फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज मैनी वन। बहुत सुंदर। मतलब अगर हमको कोई चेक करने बोलेगा या प्रूफ करने बोलेगा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज मैनी वन, जैसे इसी क्वेश्चन में बोल सकता था प्रूव दैट दिस फंक्शन इज मैनी वन, तो हम चेक किसके लिए करेंगे? वन वन के लिए ही करेंगे। किसके लिए करेंगे? वन वन के लिए। जैसे वन वन के लिए कैसे करते हैं, समझ में आया कैसे करते हैं पूरा चीज? तो अगर फंक्शन मेरा जैसे यहाँ पे वन वन नहीं हुआ तो इसको क्या घोषित कर देंगे हम लोग? मैनी वन। अभी क्या पढ़े? द फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज मैनी वन। तो दिस इज नॉट वन वन, देयरफॉर क्या बोल देंगे? एफ एक्स इज मैनी वन। इसके लिए कोई अलग सा हम लोग को नहीं करना पड़ता है, इसमें कुछ अलग सा नहीं करना पड़ता। हम लोग चेक बस दो चीज करते हैं, एक वन वन चेक करते हैं और दूसरा ऑन टू चेक करते हैं। बाकी सारा का सारा इन्हीं दोनों से आंसर मिल जाता है। बात समझ में आया? किसी भी फंक्शन के लिए हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? एक वन वन और दूसरा ऑन टू। वन वन और ऑन टू, वन वन और ऑन टू सीख गए तो हम वन वन सीख गए, मैनी वन सीख गए, ऑन टू तो सीखिए गए, उसके बाद फिर इन टू सीख गए और फिर मैनी वन 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 ऑन टू सीख गए। वन वन ऑन टू तो नाम से क्लियर है, जो फंक्शन वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा वो वन वन ऑन टू होगा। और इन टू का भी तो समझ गए अभी वन वन और मैनी वन को देख के। इन टू क्या होगा? जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो मेरा क्या होगा? इन टू होगा। वो मेरा क्या होगा? इन टू। अब ये सर ऑन टू क्या है, चलो सीख लेते हैं। ऑन टू क्या, ये समझ में आ गया? वन वन अच्छे से क्लियर है ना? इस पे आप लोगों को क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? हम भी करवाएंगे। अभी आगे चलते हैं। मैनी वन इज क्लियर, ठीक है? लिख लो जल्दी से। कोई डाउट? तुम जी सवाल पूछना है, नहीं आएगा तो खो नहीं आना है। 5 स्टार का दोनों ऐड बहुत डेंजर था, आजकल का बच्चा लोग में लागू हो जाता है। 5 स्टार खाओ और खो जाओ, बच्चा लोग भी वही करता है, वही खा के ट्यूशन पढ़ना आता है। और आजकल नया चला है कभी कुछ ना करके भी देखो, नहीं 5 स्टार का वही चल रहा है। 5 स्टार खाओ कभी कुछ ना करके भी देखो। अरे ऐड में मिरेकल होता है, लाइफ में मिरेकल नहीं होगा, है ना? हो गया? आगे चलते स्लाइड रहेगा, आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तुमको समझ में आया? टिकम क्लियर? ऑन टू आगे कर रहे, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? बैक में आएंगे। नोट कर लेना। चलो आ जाओ, देखते हैं हम लोग ऑन टू। ऑन टू मेरा कितना नंबर है जी? 3rd। ऑन टू को और क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। नाम याद करिए, एग्जाम में बोल देगा सरजेक्टिव है या नहीं, कैसे बोलोगे? कि हमको तो नहीं पता, और उसको ऑन टू बोलते तो समझ जाते, है ना? दोनों याद रखना पड़ेगा, ऑन टू भी बोलते हैं इसको, सरजेक्टिव भी बोलते हैं। अब ऑन टू का क्या कहानी है, ग्राफ से समझते हैं, बहुत मज़ा समझ में आएगा। ध्यान से देखो, सुनना। 2 ग्राफ बनाते हैं, ए और बी। यहाँ मान लो मेरा 1 2 3 है, यहाँ पे मेरा ए बी सी डी है। ऑन टू क्या होता है समझाते हैं। 1 का भी ए इमेज दे रहा है, 2 का भी ए इमेज दे रहा है, 3 का बी दे रहा है, यहाँ पे और भी कुछ डालना पड़ेगा, 4 का सी दे रहा है, ठीक है? और एक मानना पड़ेगा यहाँ पे 5, मान लो 5 का डी दे रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत? इस तरह का कुछ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये बताओ? मैनी वन। अब मैनी वन तो है, ठीक है, सही बोला कि सर मैनी वन है। हाँ, और कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ खास? देखो इधर वाला सेट ए तो हम बोले थे कि कभी भी इसमें खाली नहीं रहेगा, लेकिन सेट बी के बारे में कुछ बोले थे क्या? कोई कंडीशन लगा था कि अगर सेट बी खाली रहेगा तो फंक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ बोले थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना था। तो वो खाली रह भी सकता था, नहीं भी रह सकता था। इस क्वेश्चन में आप लोगों को खाली दिख रहा है क्या? ऐसा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? बस अगर किसी फंक्शन में सेट बी के सारे एलिमेंट्स का, सुनो वर्ड से, सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज एग्जिस्ट करे, प्री इमेज एग्जिस्ट करे, तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे?
ऑन टू। फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन टू। तो क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इफ प्री इमेज कैसे देखते हैं सबको पता है ना, इधर से सेट बी से ए की तरफ, है ना। इफ प्री इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी should exist in set A, then function is said to be क्या? onto और surjective। बोलो इसमें कोई दुख या दुविधा, दर्द या कष्ट, कोई भी कष्ट, कुछ भी बोल सकता है, नहीं है ना? बोल लीजिए, समझ में आया? सेट बी का सारा एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो ऑन टू के बाद साथ साथ हम लोग इसको भी सीख लेते हैं ना थोड़ा सा कि सर इनटू क्या होता है? क्या होता है इनटू? बोलो बोलो बोलो। द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज इनटू। कितना सही है? हम लोग चेक क्या करेंगे इसका मतलब? अगर कोई बोल देगा कि इनटू चेक करो तो उसके लिए भी हम ऑन टू को ही चेक करेंगे। ऑन टू अगर हुआ तो ऑन टू है, ऑन टू अगर नहीं हुआ तो क्या है? इनटू है ना। तो क्या बोल देंगे? द फंक्शन which is not not onto is into। बात क्लियर है? अब मुद्दा यहाँ पे है कि सर ये तो हो गया समझने वाली बात, पर सवाल को कैसे टैकल करेंगे? 1 के लिए तो आप समझा दिए कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है और उसके लिए अगर x1 इक्वल टू x2 भी आ जाता है तो फंक्शन मेरा 1 है। और इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी शो कर सकते थे। कैसे? जैसे उस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर वाला, देखे कि एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो मेरा 1 नहीं है। काहे कि जब x के जगह पे सर हम 3 पुट करते हैं तो 9 आता है, -3 पुट करते हैं तो भी 9 आता है ना। तो f(3) और f(-3) तो बराबर हो गया, लेकिन 3 और -3 आपस में बराबर नहीं है ना। दो एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रहा है, तो 1 नहीं होगा। तो सर ऑन टू में कैसे बता सकते हैं? थोड़ा सा बताइए, आइए देखते हैं कैसे बता सकते हैं। ये भी सिंपल है, जो फंक्शन से स्टार्ट किए थे उसी से स्टार्ट करते हैं। किसी किया था हम लोग 2x से ना। क्वेश्चन देखना अच्छे से। f सच दैट r से r, कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? रियल नंबर टू रियल नंबर। मतलब सेट A मेरा किसका है? रियल नंबर का। सेट B मेरा किसका है? रियल नंबर का। फंक्शन डिफाइन करते हैं fx इज इक्वल टू 2x। क्या फंक्शन डिफाइन किए हैं जी? fx इज इक्वल टू 2x, है ना। क्या बोलता है उसके बाद? चेक द फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। ऑन टू है या नहीं है ये हमसे पूछा है। तो तरीका सुनो, पहले तो फंक्शन को बाइज्जत उतारो। fx इज इक्वल टू 2x है जी। हाँ, सेट ए मेरा क्या है? रियल नंबर। सेट बी मेरा क्या है? रियल नंबर। ये ध्यान में रखना। अब सुनो इसमें क्या करते हैं। fx का मतलब होता है y इज इक्वल टू 2x। अब ऑन टू चेक करने के लिए, ऑन टू किसी फंक्शन, कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्वेश्चन में x को अकेले कर दो। मतलब x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो। कैसे? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू y/2 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू y/2, बोलो है ना। अब अगर हम फंक्शन कहाँ से कहाँ था? रियल टू रियल। फंक्शन कहाँ से कहाँ था? रियल टू रियल। तो हम लोग प्री इमेज चेक कर रहे हैं। देखो y पुट करेंगे तब ना x आएगा, y पुट करेंगे तब x आएगा। मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में हम लोग क्या देखे थे? x पुट करते थे y आता था। सर मेरा पहला सेट a है, दूसरा सेट y का है, x पुट करेंगे y आएगा। लेकिन अब हम फंक्शन को कैसा बना दिए? x इज इक्वल टू y/2। मतलब अब हम y पुट करेंगे मेरा x आता जाएगा, तब ना हम प्री इमेज चेक कर रहे हैं। मतलब अब इधर से देख रहे हैं। अब समझो फंक्शन को ऑन टू कब बोलेंगे? हम बताए थे कि अगर मेरा सेट बी का सारा का प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो तो फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ था? रियल टू रियल। मतलब सारे रियल नंबर का अगर हम y के जगह कोई और रियल नंबर पुट करें और x भी मेरा रियल आए तो फंक्शन मेरा ऑन टू है। अब बात को बताओ कि अगर हम y के जगह रियल नंबर पुट करते हैं, कोई भी रियल नंबर, सबको क्लियर है ना क्या होता है? हाँ, ऑल रैशनल के रियल नंबर क्या होता है? ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर का रियल नंबर है ना। तो इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, बाई 2 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या आएगा? मेरा वैल्यू रियल ही आएगा ना। कुछ भी यहाँ पुट करो, यहाँ क्या आने वाला है? मेरा रियल। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर हम लोग को क्या मिलता है कि x बिलोंग्स टू, सॉरी
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कर रहा है ना, देखो ना, y पुट करो कोई रियल, रियल ही आएगा, फंक्शन था मेरा रियल टू रियल, तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर f(x) इज ऑन टू, f(x) इज ऑन टू। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर होगा। अभी फंक्शन क्या लिए थे, R टू R, अब देखो यहीं पे और एक क्वेश्चन ले रहे हो, सेम फंक्शन ले रहे हैं, लेकिन फंक्शन अब हम क्या ले रहे हैं ना, गौर से देखना, नेचुरल टू नेचुरल। फंक्शन क्या लेते रहे हैं, नेचुरल टू नेचुरल, मतलब सेट मेरा क्या है, नेचुरल, और सेट भी क्या है मेरा, नेचुरल, और f(x) मेरा कितना है, 2x सपोज। तो हम लोग को देखना है ये वो ऑन टू है या नहीं है। काम तो सेम करेंगे, सर f(x) को लिख देंगे, ठीक है, इज्जत के साथ, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे y, f(x) का मतलब y होता है, y इज इक्वल टू 2x लिख दिए। फिर करते क्या है, x को अकेले कर देते हैं, मतलब x को इन टर्म्स ऑफ y लिख देना है, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू y/2। अब बताओ, y में तो हम नेचुरल डाल सकते हैं, तो y में नेचुरल डालेंगे तो सारा नेचुरल आएगा क्या, पक्का? अगर हम 1 डालते, 1 नेचुरल है या नहीं है, 1 क्या नेचुरल है ना, अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 1/2, 1/2 नेचुरल है क्या, नहीं है ना। अगर हम 3 पुट कर देते हैं, नेचुरल है ना, 3/2 नेचुरल है क्या, नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमको चेक करना पड़ेगा सारे नेचुरल नंबर के लिए x भी नेचुरल आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो रियल टू रियल था, रियल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में आए, रैशनल आए, रूट में आए, रियल ही रहेगा, है ना, कुछ पुटपुटाओ रियल ही आएगा, क्लियर। तो ये फंक्शन मेरा हो गया ऑन टू, लेकिन ये बेचारा ऑन टू नहीं हो पाया, क्या बोलेंगे, f(x) इज नॉट ऑन टू। मतलब ऑन टू नहीं है तो क्या है, देयरफॉर f(x) इज इनटू। बोलिए कोई दुख या दर्द नहीं ना। अगर हम 1 सीख गए, ऑन टू सीख गए, इसका मतलब हम साथ साथ में मैनी 1 सीख गए और इनटू सीख गए। अगर फंक्शन 1 नहीं है तो मैनी 1 है, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इनटू है। अब जो बच गया मेरा 5वां नंबर, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 5वां क्या है देख ही लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। 5वां है हम लोग का 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बाइजेक्टिव। अब ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। द फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, विच इज 1 1 ऑन टू बोथ आर बाइजेक्टिव, है या ना? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? इसका फिगर भी आराम से समझ सकते हो तुम लोग, खुद से बना सकते हो। फिगर कैसा बनेगा 1 1 ऑन टू का, कुछ इस तरह का। देखो मान लो 1 2 3 है, ए बी सी है। पहला बात तो 1 1 मतलब एक का एक ही इमेज, हाँ, सबका एक, सबका मतलब यूनिक प्री इमेज होगा, है ना। 1 1 का मतलब क्या होता है, यूनिक प्री इमेज। 1 1 का मतलब क्या होता है, यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो ये तो है। और ऑन टू का क्या था कि इधर भी कोई खाली नहीं रहना चाहिए, तो यही बनेगा ना। तो ये फंक्शन मेरा क्या है 1 1 ऑन टू। तो अगर कोई बोलेगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जल्दी बोलो। पहले 1 1 चेक करेंगे, कैसे चेक करते, क्लियर हो गया कैसे करते हैं। या तो एग्जांपल देके दिखला दो कि f(x1) इक्वल टू f(x2) आ रहा है, बट x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है। जब हम लोग को नहीं दिखाना हो ना, तब एग्जांपल शो करेंगे। लेकिन अगर मान लो तुमको सही साबित करना, तुमको पता है कि नहीं हर वैल्यू में आएगा, तब उसको जनरली लिखेंगे कैसे कि f(x1) इक्वल टू f(x2) मान लोगी, और अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन मेरा 1 1। और ऑन टू के लिए तो सीख गए। ऑन टू में क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू समथिंग दिया होता है, f(x) का मतलब होता है y, y इज इक्वल टू समथिंग। उसमें क्या करते हैं, x को इन टर्म ऑफ y लिख देते हैं। अब फंक्शन जहाँ से जहाँ होता है, मतलब जिस सेट से जिस सेट में, है ना, तो y में अगर वो पुट कर रहे हैं, सेट b भी मेरा वही आ रहा है, तो मेरा फंक्शन ऑन टू होगा। और अगर दोनों हो गया तो फंक्शन मेरा 1 1 ऑन टू। बात क्लियर है? तो इतना सही है हमारे फंक्शन में, ठीक है। तो आप लोग जितना क्वेश्चन बना सकते हो उतना बनाओ, ठीक है। NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KG सिन्हा, एनी बुक विच यू वांट टू सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करो। कुछ भी डाउट आता है तो लेके आओ, ठीक है। चलो, थैंक यू।